Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start a chapter 5 Quality. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. तो एक शो मेकर को आर्टिस्ट कह सकते हैं. व्हाट इज़ एन आर्टिस्ट? कलाकार. क्या हम किसी शो मेकर को, जूते बनाने वाले को आर्टिस्ट कह सकते हैं? यस, अगर उसके अंदर वही स्किल और प्राइड, मतलब अगर वो जो काम कर रहा है उसमें उसको करने के लिए अच्छी स्किल हो और वो उसे काफ़ी रिस्पेक्ट से करे, मतलब उसके लिए वो काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तो उसे हम एक आर्टिस्ट कह सकते हैं. मिस्टर गेज़लर, अ जर्मन शो मेकर सेटल इन लंडन, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट. एक मिस्टर गेज़लर हैं, वो जर्मन शो मेकर हैं और वो लंदन में रहते हैं. वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. हम आज ये स्टोरी पढ़ेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि वो अपने इस आर्ट को लेके कितने सीरियस थे, कितने डिवोटेड थे. आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स वुड. सो द राइटर इज सेइंग कि मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था, काफ़ी यंग था. एक्सट्रीम यूथ मतलब काफ़ी ज़्यादा यंग. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूते बनाते थे. वट आर बूट्स? बूट्स वो जो लॉन्ग शूज़ होते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था. कहाँ? उस शॉप में जो लंदन के एक बहुत फैशनेबल पार्ट था. लंदन का काफ़ी पॉपुलर पार्ट था. वहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रीट पे, मतलब एक छोटी सी गली में रहते थे. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेज़लर ब्रदर्स. तो उस शॉप की कोई अलग सी, मतलब हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब सर्टेन मतलब पक्का, क्वाइट बहुत ही शान, डिस्टिंक्शन मतलब उस दुकान की कोई अलग से पहचान नहीं थी. वो उसके काफ़ी अनपॉपुलर सी लगती थी क्योंकि उसके ऊपर बस कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस एक बोर्ड लगा हुआ था और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? गेज़लर्स ब्रदर. एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. और उसकी जो विंडो थी जहाँ से लोग बाहर से देखते थे कि अंदर शूज़ कौन से हैं, तो वहाँ पे कुछ बूट्स पड़े होते थे. ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट. वो सिर्फ वही जूते बनाते थे जिनके लिए उन्हें ऑर्डर मिलता था, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से कोई जूते नहीं बनाते थे. उनको जैसा बोलते थे वो वैसा जूते बनाते थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फेल हो जाए अपने इस काम में, मतलब उनके जूते हमेशा फिटिंग में बनते थे. टू मेक बूट्स सच बूट as he made seemed to me then and still seem to me mysterious and wonderful. तो वो जो बूट्स बनाते थे, मतलब वो जो जूते बनाते थे, वो तब भी और अब भी उनके लिए काफ़ी मिस्टीरियस और वंडरफुल होता है. व्हाट इज़ मिस्टीरियस? मिस्टीरियस मतलब जो अनोखा हो, जो समझ ना आए कि मतलब इतना अच्छे से वो कैसे जूते बना सकते हैं. एंड वंडरफुल, यू नो ऑलरेडी द मीनिंग ऑफ वंडरफुल, जो बहुत ही अद्भुत हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. सो उन्हें याद आता है उनका पहला दिन जब वो वहाँ पे बूट लेने गए थे. वो काफ़ी यंग थे और काफ़ी शाई, मतलब काफ़ी उन्हें शर्म आ रही थी अपने पैर ऐसे आगे एक्सटेंड करके उनको अपने पैरों का नाप देने में. Isn't it awfully hard to do, Mr. Geßler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard. I'd in is an art. मतलब ये उनका जर्मन एक्सेंट था, तो वो जर्मनी मतलब क्लियर नहीं बोला. इसका मतलब है, उन्होंने कहा है इट इज़ एन आर्ट. तो जो हमारे राइटर हैं वो जब शॉप में गए, काफ़ी यंग थे, उन्होंने
मिस्टर गेज़लर से पूछा कि ये काफ़ी मुश्किल काम नहीं है, इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है जूते बनाना। सो जो मिस्टर गेज़लर है उन्होंने अचानक से बहुत अच्छी मुस्कान की, और उनकी बियर्ड कैसी थी, उनकी दाढ़ी कैसी थी, रेड कलर की थी, और उन्होंने कहा कि ये एक आर्ट है, ये एक कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lost terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitch into them. So उनके पास हमेशा जाना पॉसिबल नहीं था, मतलब बार बार उनसे जूते लेने जाना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो उनके जूते थे वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलते थे। इट लास्ट लॉन्ग मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलते थे, और वो कोई टेम्परेरी चीज़ नहीं थी, और वो बूट को काफ़ी अच्छी चीज़ों से स्टिच करते थे। जो मतलब उनका प्रोडक्ट था वो काफ़ी अच्छा था। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली एज वन एंटर एज अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुड चेयर वेटेड। उनकी शॉप में जो भी जाता था, वन वेंट इन मतलब जो भी उनके शॉप में जाता था वो ऐसे नहीं जाता था कि किसी नॉर्मल शॉप में जा रहा हो, वो ऐसे जाता था कि वो किसी चर्च में एंटर कर रहा हो। यू नो चर्च इज़ अ रिलीजियस प्लेस। तो वो काफ़ी रिस्पेक्ट से अंदर जाता था, काफ़ी शांति से अंदर जाके एक सिंगल वुडन चेयर, लकड़ी की एक चेयर पे बैठ जाता था और उनका वेट करता था। अ गटराल साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stair, and he would stand before one without coat, a little bent in a leather apron, with sleeve turned back, blinking as if awakened from some dreams of boots. So जब भी वो वहाँ पहुँचते थे तो ग्लटर्ड साउंड, ग्लटर का मतलब क्या है? हार्श और ग्रेटिंग, मतलब टक टक की आवाज़ आती थी, और टिप टैप की उनके जूतों की आवाज़ आती थी, और वो स्टेयर से उतर के आते थे। जब भी कोई उनसे मिलने जाता था तो वो अपने रूम से आते थे और उनके शूज़ की आवाज़ आती थी, टिप टैप। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट अ लिटिल बैंड, और वो एक कोट पहन के उनके सामने थोड़ा झुक के खड़े होते थे। उन्होंने एक लेदर की एप्रन पहन रखी होती थी, मतलब उनका लेदर का एक कोट था, और जिसके स्लीव्स पीछे मुड़े होते थे। जैसे हम स्लीव रोल करके बैठते हैं वैसे उन्होंने स्लीव पीछे करके बैठे होते थे, और आराम से पलके झपकाते हुए उनसे बात करते थे। ऐसा लगता था कि ये अभी नींद से उठ के आए हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेज़लर, और मैं पूछता था उनसे कि आप कैसे हैं मिस्टर गेज़लर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर के बूट्स बना सकते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, जूते पेयर में आते हैं। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेनेंस ही कम और into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the essence of his trade। और वो बिना कुछ बोले उन्हें वहीं पे छोड़ के अपने होटल मतलब अपने जो शॉप है उसके दूसरे कॉर्नर पे चले जाते हैं जहाँ पे उनके मटेरियल्स वगैरह पड़े होते हैं, और जो हमारा राइटर है वो उनका वहीं पे वेट करता रहता है। इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, मतलब जो वहाँ पे लेदर की जो स्मेल आ रही होती है वो उनको इनहेल करते हैं, मतलब उनको काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही होती है वहाँ से। Soon he would come back holding his hand a piece of gold brown leather with eyes fixed on it. He would remark, what a beautiful piece। सो 20 नहीं है, ये पीस होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उन्होंने ब्यूटीफुल की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। ये क्योंकि जो मिस्टर ग्रेसलर हैं उनकी जो एसेंट है, उनकी बोली है वो थोड़ी डिफरेंट है, जर्मन है, इसलिए वो अपनी इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाते। बट देयर आर, आप राइट में देख सकते हैं उनके एग्जैक्ट वर्ड को यहाँ पे प्लेस किया गया है कि वो कहना क्या चाहते थे। सो काफ़ी देर जब वो हमारे राइटर वहाँ पे वेट करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में गोल्ड ब्राउन मतलब गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर हाथ में लेके आते हैं, और उनकी आंखें उस लेदर पे फिक्स होती है और वो कहते हैं, देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना अच्छा पीस है ये। When I too had admired it, he would speak again। और जब
और वो फिर कहते हैं जैसे ही हमारा राइटर उसकी तारीफ़ कर देता है कि वो भी एग्री कर देता है कि बहुत अच्छा पीस है, सो फिर वो आगे कहते हैं ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंट कैन एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, मतलब फोर्टनाइट, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, मतलब ब्रदर। सो वो कहते हैं देन ऑथर उससे पूछता था कि ये शूज़ कब तक बन जाएंगे। तो मिस्टर गेज़लर उसे कहते थे टुमारो फोर्टनाइट। टुमारो फोर्टनाइट मतलब कल के बाद, फोर्टनाइट मतलब होता है 14 दिन, मतलब 2 हफ्ते। सो वो कहते थे कि कल के बाद, कल के 14 दिन बाद, मतलब 14 दिन बाद आके अपने शूज़ ले जा सकते हैं। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और अगर वहाँ पे उसके एल्डर ब्रदर होते तो वो कहते कि आई विल आस्क माई ब्रदर, कि मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ। देन आई वुड मर्मर थैंक यू गुड मॉर्निंग मिस्टर गेज़लर। फिर उसके बाद वो धीरे से बोलता था हमारा ऑथर कि थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। फिर मैं मिस्टर गेज़लर रिप्लाई करते गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेटर इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में लेदर देखते हुए मिस्टर गेज़लर भी क्या रिप्लाई करते हैं, गुड मॉर्निंग। And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slipper going up the stair to his dream of boots. और जैसे ही ऑथर दुकान के बाहर निकलने लगता है, उसे वापस वो उनके स्लीपर्स की टिप टाप आवाज़ आने लग जाती है जब वो स्टेयर से वापस अपने रूम में जा रहे होते हैं। सो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। I hope you have understand this much. So thank you and have a nice day.